तो हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ में नंबर सिस्टम चैप्टर में। और पिछले क्लास में मैंने तुम लोगों को रैशनल नंबर के बारे में बहुत कुछ बताया था। आज इस वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर का बस एक दो कंसेप्ट जो बचा है उससे पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट इरेशनल नंबर के डिस्कशन में आ जाएंगे। तो देखो, बचा हुआ ये था कि अगर मैं तुम्हारे सामने एक नंबर रखूँ, जैसे कि मान लो कि 2/7 है, तो मैं अगर तुमसे पूछूँ कि ये क्या है, रैशनल या इरेशनल, तो तुम देखोगे कि न्यूमरेटर में यहाँ पर मैं ये देखो p/q के फॉर्म में है, उसी तरह से लिखा हुआ है। यहाँ p जो है वो p की जगह 2 है जो कि इंटीजर है, q की जगह 7 है जो कि इंटीजर है, और 7 ज़ीरो, मतलब डिनोमिनेटर में 7 है, ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए ये क्या बन गया, रैशनल बन गया। तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा कि ये 2/7 ये तो फ्रैक्शन है, ये रैशनल कैसे हुआ। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, ये फ्रैक्शन भी है, रैशनल भी है। बट हल्का सा एक बात समझो, कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है कि ये 2/7 का रैशनल होना ये एक टाइप ऑफ नंबर हुआ। जैसे नंबर या तो रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, और वो दोनों मिला करके क्या कहलाता है, वो दोनों मिला करके रियल नंबर कहलाता है। तो नंबर या तो रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। उस बेसिस पे 2/7 क्या हुआ, रैशनल हुआ। बट इस रैशनल का, जैसे कि मान लो कि मैं तुम्हारे पास में एक एग्जांपल लूँ 1/2, तो ये 1/2 क्या है, तो ये p/q के फॉर्म में है, तो ये तो रैशनल हुआ। पहली बात मतलब कि टाइप क्या है नंबर का, रैशनल की इरेशनल, तो ये है रैशनल। बट ये रैशनल नंबर 1/2 अगर तुम सॉल्व करो, देखो 1 को डिवाइड करो 2 से, तो 0.025 जा कितना आया, 10 आया। मतलब यही चीज़ तो सॉल्व हो करके कितना आता है, 0.5 आता है। इसका ये मतलब है कि 1/2 रैशनल है क्योंकि p/q के फॉर्म में है, और ये 0.5 भी रैशनल है क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, तो बस यहाँ तुम कन्वर्ट करने आता ही है, 0.5 तुम्हें 1/2 में कन्वर्ट करने आता है। बट डिफरेंस क्या है ना, रैशनल फ्रैक्शन का कंसेप्ट ये समझो कि ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, बट ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, ये है फ्रैक्शन के फॉर्म में। मतलब कि ये जो मेरा 1/2 है जो कि 0.5 ही होता है सॉल्व करने पर, तो रैशनल ये भी है, रैशनल ये भी है, दोनों एक दूसरे से इक्वल है। बट ये उसका फ्रैक्शन वाला फॉर्म है, तो ये फ्रैक्शन है, बट ये वाला उसका जो है वो डेसिमल फॉर्म है। मतलब ये सिंपल कि नंबर या तो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, उनके फॉर्म्स रैशनल होने के बाद उनके फॉर्म्स फ्रैक्शन हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे बताना था। तो आई होप तुम लोगों को यहाँ तक का बात पूरा समझ में आया होगा। तो मैं आगे बढ़ूँ। देखो, रैशनल और फ्रैक्शन के बीच में जो तुम्हारे दिमाग में डाउट था वो क्लियर करने के बाद, अब जब तुम समझ चुके हो रैशनल क्या होता है, तो अब एक तरह का क्वेश्चन बनता है, टॉपिक बनता है, रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स कैसे लिखे। जैसे क्वेश्चन अगर मान लो कि तुम्हें पूछ दिया कि 2/5 और 4/5 के बीच में ये दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स निकालो, क्या लिखो, इनके बीच में रैशनल नंबर्स लिखो। तो तुम देखो सबसे पहले कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे इन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है, तो कोई टेंशन नहीं है, बस न्यूमरेटर को ऊपर वाले को देख लो और जो बीच के नंबर्स बच रहे हैं वो भर दो। तो 2 और 4 के बीच में क्या बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, तो 3/5 हो जाएगा रैशनल नंबर बिटवीन ये दो रैशनल नंबर। इतना ही सिंपल था। ये तो पहला मेथड, जब तुम्हारा मान लो कि डिनोमिनेटर्स जब बराबर हो, यहाँ जैसे 2/5 में और 4/5 में डिनोमिनेटर्स बराबर था, तो ये तरीका काम आ गया और कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट अगर मान लो कि 2/5 हो जाता और यहाँ पर ये हो जाता 2/3 समथिंग इस तरह से, और बोलता कि इनके बीच में रैशनल लिखो, तो इस टाइम पर क्या करना पड़ेगा, इस टाइम पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर्स के अलग हो जाने के चलते तुम इतने आसानी से जैसे अभी किए वैसे नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है, कब तुम आसानी से लिख पा रहे थे बीच का रैशनल नंबर्स, जब डिनोमिनेटर बराबर थे। यहाँ पर बराबर नहीं है तो बराबर कर लो। क्या मतलब है इसका, देखो ये 2/5 है और ये 2/3 है। अब तुम्हें इतना पता है ना कि ये 2/5 है, अगर हम इस 2/5 में ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करते, जैसे मान लो कि ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ नीचे 3 लिखा था इसलिए मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, तो हो क्या जाएगा कि ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई नीचे भी 3 मल्टीप्लाई, वो तो कैंसिल ही हो जाएंगे। मतलब ये है कि 2/5 को हम लोग
2 × 3/5 × 3 लिख सकते हैं। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि यहाँ 3 मल्टीप्लाई हुआ है, जो ऊपर भी हुआ है तो नीचे भी हुआ है। ठीक है, इस रीज़न से 2/5 ही क्या बन गया हमारा 6/15, मतलब 6/15 में और 2/5 में कोई डिफरेंस नहीं है। तो 2/5 की जगह 6/15 हमने लिख दिया। अब क्या है कि अब नीचे वाले नंबर को देखो, 2/3 था, अब देखो यहाँ 5 था, इसलिए यहाँ ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना तो आ जाएगा 5 2 जा क्या 10 डिवाइड बाई 3 5 जा कितना 15। तो अब देखो तुम, ये हो गया 2/3 को ही हमने क्या लिखा 10/15, और 2/5 को 6/15, और 2/3 को 10/15। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गए। मतलब तुम्हें जब पूछा जा रहा था कि 2/5 और 2/3 के बीच में रैशनल नंबर्स लिखो तो तुम नहीं बता पा रहे थे, बट अब जब तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हो तो तुम आराम से बता सकते हो। देखो ये 6/15 है, 6/15 छोटा नंबर है, लेफ्ट साइड में लिखो, और ये 10/15 बड़ा नंबर है तो राइट साइड में लिखो। कैसे पता चला कौन बड़ा है? क्योंकि अब जब डिनोमिनेटर सेम आ चुका तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। अब आसानी से तुम देख सकते हो 6 और 10 के बीच में क्या है, 7 है, 8 है और 9 है। बस 7 8 9 लिख दो और नीचे में जो 15 तीनों जगह में था वो भर दो। तुम्हारा ये 3 रैशनल नंबर्स मिल चुका, किसके बीच, 6/15 और 10/15 के बीच। और वही तो 6/15 ही तो 2/5 है, और 2/3 ही तो 10/15 है। तो जब इन दोनों के बीच में ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स अगर इन दोनों के बीच में है तो मतलब इन दोनों के भी बीच में तो हो गए। ठीक है, तो तुम्हारा फाइनल आंसर ये हुआ। ठीक, ये मेथड भी तुम समझ गए। अब अगर मान लो, ये मेथड तो तब लगाएंगे जब 2 3 4 नंबर्स पूछा जाए तुम लोगों से, रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स निकालना। बट अगर मान लो यही 2/5 था और 2/3 था, और बोलता बस ये भी बोल सकता था कि फाइंड वन रैशनल नंबर तो जब 1 रैशनल नंबर पूछे तो फिर इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल मेथड है। और वो मेथड समझने से पहले एक कंसेप्ट समझो एवरेज का। क्या कंसेप्ट समझो? एवरेज का। अगर मान लो कि तुम आज 5 बार पुशअप्स मार पाए, ठीक है, 5 बार पुशअप्स मार पाए, बट तुम पिछले दिन कितने पुशअप्स मार पाए थे? 7 पुशअप्स मार पाए थे। तो मैं तुमसे अगर पूछूं कि बताओ तो एवरेज तुम कितना पुशअप मार लेते हो, तो तुम क्या बोलोगे ना कि 5 एक एवरेज पूछा जा रहा है, एक वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 5 तो तुम कम मारे किसी दिन, तो किसी दिन ज़्यादा भी तो मारे, मतलब तुम अगर ये 5 और 7 देखो तो मिला करके 12 होता है। बट अगर तुम 6 मारे होते दोनों दिन, तब भी तो तुम्हारा 6 और 6 मिलके 12 हो जाता। तो एवरेज का क्या मतलब होता है कि वही बीच का कहीं का वैल्यू जो इक्विवेलेंट हो जाए इन दोनों के मिलने पर, अगर वो अकेले मिल जाए 2 बार। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर तुम 5 बार पुशअप मारे आज, और तुम 2 दिन एक अगले दिन क्या मारे, तुम 7 बार पुशअप मारे, तो तुम्हारा एवरेज टेंडेंसी क्या है पुशअप मारने का? 6। मतलब एवरेज वैल्यू कितना आया? इस छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। मतलब एवरेज जो 2 नंबर का लिया जाए तो वो एवरेज हमेशा उन दोनों के बीच में लाई करता है। सिंपल सा बात। अगर ये कंसेप्ट तुम्हें पता है तो तुम समझो कभी भी 2 नंबर को तुम जब जोड़ोगे तो उन दोनों को जोड़ने के बाद 2 नंबर है, इसलिए 2 से जब डिवाइड करोगे, मतलब जब तुम एवरेज निकालोगे, तो वो वैल्यू जो सॉल्व होकर के आएगा वो इन दोनों के बीच का चीज़ होगा, इन दोनों के बीच का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारे पास में जो ये 2 नंबर दिया है, और अगर बोल रहा कि इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालो, तो तुम्हें क्या पता है कि अगर तुम इन दोनों का एवरेज ले लो तो जो आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच का नंबर आएगा ना। तो मतलब कि वो बीच का नंबर ही तो तुम्हें चाहिए यहाँ। फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन ही तो पूछा जा रहा, दिस टू, बिटवीन दिस टू। ठीक, तो इसी रीज़न से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे निकाला जाता है? जो 2 का एवरेज लेना है उन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, एज सिंपल एज दैट। अब देखो कैसे करेंगे। तो तुम्हें पता है ऊपर का सॉल्व करने तुम्हें आता है कि ये देखो एलसीएम ले लेना 5 और 3 का, या ऐसे भी नहीं तो इससे भी शॉर्ट मेथड, 3 2 जा 6 प्लस है बीच में, 5 2 जा 10 डिवाइड बाई 5 3 जा 15, और ये पूरा डिवाइड में आ गया 2।
अब देखना यहाँ पर मैं 6 और 10 को ऐड किए तो 16/15 और डिवाइड बाई क्या आ गया 2, और ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई ये 15 नीचे आ जाता है तो 15 इंटू 2, और ये बन गया तुम्हारा 16/30 इज़ योर फाइनल आंसर। बट यू कैन सॉल्व इट, तुम इसे कैंसिल कर सकते हो, 2 8 जा 16 और 2 15 जा 30, तो तुम्हारा फाइनल आंसर बना 8/15। तो 8/15 जो है वो दो रैशनल नंबर के बीच में है, किन के बीच में, 2/5 और 2/3। तो एक वैल्यू पूछा था तो सिंपल हम लोग क्या ले लिए, एवरेज। दो तक में भी ये मेथड काम कर सकता है। कैसे, अब देखो अगर तुम इन दोनों को ऐड कर दो और बाई 2 करो, मतलब इन दोनों का एवरेज निकाल दो, इन दोनों नंबर्स का, तो इनके बीच का नंबर आ जाएगा। और अगर इन दोनों के, इनके और इनके बीच में अगर ये वाला नंबर हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों का एवरेज लिया जाए तो कहीं यहाँ पर बीच का नंबर आएगा, मतलब अगर इन दोनों के बीच का नंबर है वो, तो इन दोनों के बीच का भी तो होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट से तुम कितना बार भी चाहो एवरेज ले सकते हो। देखो अगर तुम ये वाले नंबर को और ये वाले नंबर को ऐड करके बाई 2 करो, मतलब एवरेज लो, तो इन दोनों के बीच का नंबर निकल जाएगा, और वो ऑब्वियस सा बात है ये वाला नंबर इनके और इनके भी बीच में आएगा। तो आई होप तुम समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन क्या बनता है तुम्हारा, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है इस चैप्टर में, वो समझना बहुत सिंपल है कि अगर तुमको सिंपल नंबर्स दे दे, जैसे 2 और 3 दे दे, और तुम्हें पूछे इसके बीच में 10 या 5 या 8 रैशनल नंबर्स निकालो, तो ये जब नेचुरल नंबर्स है सिंपल, तो तुम्हें पता है ये 2 को हम लोग 2.0 ठीक है लिख सकते हैं, और इस 3 को हम लोग 3.0 लिख सकते हैं। तुम्हें पता है कि 2.0 और 3.0 के बीच में क्या आता है, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, और ये अप टू जाएगा 2.9, और तब आएगा 3, सॉरी ये 3.0 है 3, तब आएगा 3.0 या 3। तो देखो इनके बीच में तुम कितने नंबर्स लिख पाए, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। देखो इन दोनों के बीच में भी तुम इन्फिनाइट नंबर्स लिख सकते हो। कैसे, ये 2.2 और 2.3 है ना, इनके बीच में तुम 20 और 30, क्योंकि ज़ीरो तो दे ही सकते हो, यहाँ ज़ीरो दे दो दोनों जगह में। मैं क्या कह रहा हूँ कि 2.2 को तुम 2.20 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 2.2 और 2.20 दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे, देखो यहाँ सॉल्व करके सेम वैल्यू आएगा, ये 2.2 है, नीचे कुछ नहीं तो 1, ये साइन हटाओ यहाँ से डेसिमल, तो एक ज़ीरो लगेगा, और ये आएगा 2 1 Z 2 2 1 Z 2 2 5 Z 10, मतलब 11/5। इसे भी सॉल्व करो उतना ही आएगा। देखो 2.20 डेसिमल हटाओ, नीचे डबल ज़ीरो, ये ज़ीरो कैंसिल, और ये 2 5 Z 10 और 2 11 जा 22, तो ये भी आ गया तुम्हारा 11/5। तो देखो कोई डिफरेंस नहीं, मतलब 2.2 और 2.20 में कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए मैंने 2.2 की जगह 2.20 लिखा, और 2.3 की जगह में 2.30 लिखा। अब इनके बीच में भी देखो कितने नंबर्स है, 2.21, देखो 20 के बाद 21, 2.22 2.23, और ये करते करते ये 2.30 से पहले क्या आएगा 2.29, यहाँ तक जा सकते हो, और ये सिलसिला चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम्हें जितना रैशनल नंबर्स निकालना है निकाल सकते हो। ये वाला मेथड से तुम किसी भी दो नेचुरल नंबर या किसी भी दो होल नंबर के बीच में या किसी भी इंटीजर्स के बीच में तुम इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो इतना ही बात था मुझे करना रैशनल पे। अब हम लोग आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर पर। बोर्ड क्लीन कर ले जरा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टाइप का नंबर जो है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है समझना, और इसे समझने से पहले तुम एक सिंपल सा मैं डिवीज़न तुम्हें करने के लिए दे रहा हूँ 2-3, वो करके दिखाओ। और करके दिखाओ क्या, मैं तुम्हारे सामने करता हूँ, और देखना उन एग्जांपल से ही तुम्हें कंसेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा। तो तुम्हारे पास में जैसे पहला एग्जाम्पल है 2/5, इसे डिवाइड करते हैं। चलो देखो जो 2/5 है, तो 2 को डिवाइड किया जा रहा 5 से, तो 2 यहाँ आएगा 5, 2 डिवाइड बाई 5 हुआ। अब तुम देखो कि अब ये डिवीज़न तो तुम्हें पता है 0 पॉइंट, ये हो गया 0, 5 4 जा 20, और ये तुम्हारा आंसर आ गया 0.4। देखो रिमाइंडर 0 आ चुका है, ये लास्ट में पूरी डिवाइड हो चुका है। अब मैं तुम्हें एक दूसरे एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे कि मान लो कि 1/3, इसे सॉल्व करो। तो 1/3 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 3, तो
अब तुम देखना, ये 0 पॉइंट रखा मैंने और ये रहा 0, 3 3 ज़ा 9 बचा 1, फिर एक बार डेसिमल रख चुका तो फिर 0 रखो, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, फिर यहाँ 0 लगाओ, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बचा, 0 लगाओ, 3 3 ज़ा, और ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। देखो इसका आंसर आएगा 0.333333 और ये जाते जाएगा। ऐसे नंबर को, जैसे देखो यहाँ रिपीट कौन कर रहा है, 3 सिर्फ रिपीट कर रहा है ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 और ऊपर में ये साइन जिसे हम लोग बार कहते हैं। तो ये 0.3 बार ये कभी, ये 1/3 सॉल्व करके आया, ये इसका मतलब है 0.33333 कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अभी समझ आएगा। पहले तो तुम क्या करो कि ये याद रखो, पहला मैंने जो 2/5 किया, दूसरा मैंने जो 1/3 किया। ठीक, अब तीसरा टाइप जो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ वो देखो, मान लो कि तुम √2 का वैल्यू निकालो। तुम किसका वैल्यू निकालो, √2 का वैल्यू निकालो। तो √2 का जब तुम वैल्यू निकालो, मैं क्या, तो तुम्हें पता है कि इसे हम लोग कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। क्लास 8 में हमने पढ़ा कि अगर स्क्वायर रूट निकालना हो किसी नंबर का तो ऐसे डब्बा बनाते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं कि यहाँ 2 है मतलब 2.00 है, कितना बार भी 0 रख दे कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने पहले तुम्हें बताया, देखो 2 है लिखे या 2.0 लिखे कोई डिफरेंस नहीं है, या 2.00 लिखे कोई डिफरेंस नहीं है, या 2 पॉइंट कितना भी 0 दे दे कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कितना भी 0 दे दे, इसीलिए मैंने यहाँ 2 की जगह में 2 पॉइंट और इतना सारा 0 दिया है। क्यों दिया है ये पहले बताऊँ, पहले ये समझो कि डिफरेंस क्यों नहीं, क्योंकि ये 2 है, देखना ये भी 2 आएगा सॉल्व करके। यहाँ से जब तुम 2.0 में से इस पॉइंट को हटाना तो नीचे 10 डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लग गया, ये कैंसिल हुआ और 2 बचा। फिर यहाँ देखो 2.00 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ से डेसिमल हटाओ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा और ये दोनों 0 कैंसिल होके फिर से आंसर 1। यहाँ देखो 2.1 2 3 4 5 5 0 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, डेसिमल हटाओ, 1 2 3 4 5 डिजिट है इसलिए 1 2 3 4 5 0 लगाओ और ये पाँचों 0 को ऊपर वाले पाँचों 0 से काट दो तो 2 आया, मतलब कोई डिफरेंस इन सब में नहीं है। इस रीज़न से मैंने इसे लिखा। तो मेन बात, तुम्हें मुझे डिवीज़न और ये सबको आता ही होगा, नहीं आता है फिर से समझो। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं किसका, 2 का। ठीक है, तो क्यों लॉन्ग डिवीज़न से, क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पर में होता 4 और इसमें स्क्वायर रूट होता तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते, तो ऐसे 4 लिखते और ऐसे बनाते जाते पेड़ और 2 2 4 करते और आता मेरे पास में क्या आता, 2 1 2, क्या आता मेरे पास 2 × 2 आता रूट के अंदर में, तो 2 2 में से एक 2 निकल जाता और आंसर मिलता हमें। क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो कि आंसर है 2 वो आराम से निकल जाएगा किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है बट 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर में हम लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन काम ही नहीं करेगा। अब हम लोगों को इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, क्लास 8 वाले मेथड से निकालना होगा। तो मेथड क्या है कि एक ऐसा नंबर चुनो जिसका स्क्वायर लेने पर 2 से बराबर या उससे छोटा आना चाहिए। तो देखो 2 का स्क्वायर, तो 2 अगर यहाँ हमने 2 रखा तो 2 2 ज़ा ये तो 4 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बट ये अलाउड नहीं है। क्या होना चाहिए, या तो 2 से छोटा होना चाहिए या तो 2 से छोटा होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए हमें अब 1 लेना होगा, तो 1 1 ज़ा 1 हो गया। अब तुम यहाँ देखो बचा 1, ठीक है, ये 1 यहाँ उतर जाता है, यहाँ जो लिखा ये वहीं उतर जाता है और ये 1 1 ये 2 बन गया ऐड होकर के। अब यहाँ डेसिमल आने के चलते यहाँ भी डेसिमल लगेगा बट यहाँ पर में डबल ज़ीरो उतरेगा। क्यों, क्योंकि ऐसे ये साइन ये बार लगा होता है और हमेशा एक साथ 2 ज़ीरो उतरता है, तो वो मैंने उतार दिया। अब तुम देखो कि अब यहाँ तुम्हें 1 1 ऐड करने के बाद जब 2 आया तो अब ऐसा नंबर यहाँ पर में पुट करो जिसको उसी जो नंबर बने, जैसे मान लो यहाँ मैंने 2 रखा तो 22 2 ज़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रीज़न से मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए इसके हिसाब से तुम देखो अगर मैं यहाँ 3 रखूँ तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा बट इससे छोटा आना चाहिए। देखो 23 3 ज़ा कितना होता है, तो 23 3 ज़ा होता है 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 69। तो मतलब ऐसा करना ठीक है, 100 से कम है, 24 से काम नहीं बनेगा। देखो अगर मैं यहाँ 24 रखता तो 24 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 1 4 2 ज़ा 8 और 9 96
हाँ 96 होता है, हाँ ठीक है, मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ 4 होगा, 24 ये सॉरी 24 4 जा ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, तो 96, कितना हो जाएगा 96। अब सब्ट्रैक्ट करो तो 4 बचा, कितना बचा 4। अब फिर से ये जो यहाँ पर मैं लिखा है 4, ठीक है, इसे फिर से यहाँ नीचे लिखना होगा। अब देखो 4 ये वाला 4 और ये 4 दोनों 4 ऐड होके 8 बन गया, और ये 2 है, 2 8 हो गया। अब क्या करो कि ये फिर से डबल ज़ीरो उतार दो, उतर गया। अब फिर से तुम्हें क्या करना है कि इस 28 के सामने, ये 28 लिखा है ना, इसके सामने या तो 1 लेना, तो 281 1 जा करना होगा, और अगर 28 के सामने 2 रखना तो 282 2 जा करना पड़ेगा। 28 के सामने 3 रखना अगर तुम, तो 283 3 जा करना पड़ेगा। तो अब तुम सेलेक्ट करो क्या करे कि 400 से कम है, तो ऑब्वियस सा बात है ये 281 ही हो पा रहा। और यहाँ देखो तुम क्या हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 2 3 2 जा 6 7 8, ये बड़ा नंबर हो जाएगा, यहाँ 400 है, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा 282 2 जा करना पड़ेगा। तो देखो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 6 हाथ में एक कैरी हुआ, और 2 2 जा 4 और एक 5। यहाँ पर मैं तुम देख सकते हो 282 2 जा भी बड़ा पड़ जा रहा, तो अब तुम्हें 281 1 जा से चलना पड़ेगा। मतलब ये 1 यहाँ पुट करो और यहाँ भी पुट करो 1, और ये आएगा तुम्हारा 281, ठीक है। तो ये मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, ये कंटिन्यू करेगा प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम ये सॉल्व करते चले गए, ये प्रोसेस कंटिन्यू करते चले गए, तो तुम्हें पता चलेगा कि √2 का वैल्यू कुछ आएगा। जहाँ तक मुझे जितने डिजिट तक याद है, देखो ये वैल्यू आएगा 1.4142135623, ऐसे समथिंग, इसके आगे ऐसे ही कुछ है, बट यहाँ तक तुम्हें देखने को मिलेगा। तुम देखो कि 1.4142135523, और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, और ये कभी भी देखो रिपीट नहीं करेगा। रिपीट नहीं करेगा का क्या मतलब है कि ये 4142135523 आया, ये कभी भी एक डिजिट रिपीट कर रहा, देखो 2 रिपीट कर रहा, 3 रिपीट कर रहा, बट ऐसे नहीं रिपीट करेगा 1.414141 ऐसे समथिंग। या यहाँ 1 देखो ध्यान से 1.4142 तक का आया, ये 4142 दोबारा नहीं रिपीट करेगा, या कोई भी इनमें से कितना बड़ा पीरियड भी अब रिपीट नहीं करेगा। कब, जब हम √2 का वैल्यू निकाले। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एक बार तुम समझ जाओ इसे आराम से। जब हमने 2/5 लिया, जब हमने 2/5 लिया तो हमारा आंसर कितना आया 0.4, हमारा आंसर कितना आया 0.4। जब हमने 1/3 लिया तो हमारा आंसर आया कितना 0.3333, और ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा था, ठीक है। और जब हमने √2 का वैल्यू निकाला, जब हमने √2 का वैल्यू निकाला, तो ये वाला वैल्यू तुम देख सकते हो 1.4213, ऐसे 1.41 1.4142 और ये कंटिन्यू करते चला गया, कभी रिपीट नहीं किया, ठीक है। तुम देख सकते हो 1.4142 ऐसे ये रिपीट करता चला गया, और कभी ये रिपीट नहीं करेगा, ये होता चला गया और कभी रिपीट नहीं करेगा। बट यहाँ देखो ऊपर में ये रिपीट कर रहा था। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि कभी भी मेरे पास में जो नंबर्स होते हैं, जो देखो ये तो नंबर हो गए, ये इसकी बात नहीं कर रहा, ये जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं, वो डेसिमल वाले नंबर डिवाइड करने के बाद, जैसे देखो 2/5 डिवाइड करने के बाद, या तो पूरी हमारा एक नंबर आ जाएगा रिमाइंडर 0 होकर के, जैसे 2/5 में हमारा 0.4 में आके ख़त्म हो गया था डिवीज़न, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया था, मतलब ख़त्म हो जाना उससे। जैसे तुम सुने होगे टर्म इंश्योरेंस, टर्म मतलब ख़त्म हो जाना, लाइफ ख़त्म हो जाना, ख़त्म होने से रिलेटेड को टर्म करना, टर्मिनेट करना कहते हैं। टर्मिनेट करना मतलब ख़त्म हो जाना। तो देखो यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन जो है, डेसिमल के बाद का डिजिट, ये टर्मिनेट कर गया, ख़त्म हो गया, तो इसलिए ऐसे डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, ठीक है। अब अभी इरेशनल क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ, पहले बस सुनते जाओ, तुरंत अभी समझ आएगा। बट यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे इसे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट ऐसे भी नंबर होते हैं, यहाँ फिर से देखो, ये भी क्या है तुम्हारा, कभी भी डेसिमल के बाद डिजिट खत्म नहीं हो रहा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। बट यहाँ पर देखो, ये तो टर्मिनेट कर गया था, बट जो टर्मिनेट नहीं कर रहा था उसमें भी 2 टाइप है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है 0.333 वाला, बट
साथ में कर क्या रहा, कम से कम रिपीट कर रहा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है। बट नीचे वाला तुम देखो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या हो जा रहा, नॉन रिपीटिंग भी हो जा रहा। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन रिपीटिंग भी हो जा रहा। तो अब तुम समझो मैं क्या कर रहा हूँ। रैशनल का मतलब, रैशनल कौन कहलाता है, या तो जो पूरे तरह से टर्मिनेट हो जाए, मतलब ये 2/5, या तो जो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाए मतलब 2/5, जिसका आंसर 0.4 आया, ये रैशनल कहलाया। और या तो जो टर्मिनेट ना भी करे तो कम से कम रिपीट कर जाए। जो टर्मिनेट ना भी कर रहा हो तो कम से कम रिपीट करे, कम से कम इतना वो सिंपल हो, इतना भी कॉम्प्लिकेट ना हो जाए कि वो रिपीट भी नहीं कर रहा। मतलब या तो टर्मिनेट कर जाए, ये टर्मिनेट नहीं भी कर रहा तो थोड़ा सिंपल रहे, मतलब कम से कम रिपीट करने लगे, कुछ पैटर्न दिखे हमें, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला करके इसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, रैशनल, रैशनल नंबर कहते हैं। मतलब 2/5 भी रैशनल हुआ और 1/3 भी रैशनल हुआ। बट ऐसे नंबर्स जो रिपीट तो नहीं कर रहे, देखो जो सॉरी, बट ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट तो नहीं कर रहे डेसिमल के बाद, जाते चले जा रहे, कभी ख़त्म नहीं हो रहे, बट वो रिपीट भी नहीं करने लगे अगर, तो वो कहलाते हैं इरेशनल। फिर से सुनना, ऐसे नंबर जो टर्मिनेट तो नहीं कर रहे, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, बट अब रिपीट भी नहीं करने लगे, कोई पैटर्न ही नहीं दिखने लगे, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाए, तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। तो आई होप तुम लोगों को समझ आ चुका होगा कि रैशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग रखूँगा तो तुम देखोगे नहीं, तुम ओपन ओपन करते के साथ बंद कर दोगे, इसलिए हम लोग यहाँ से आगे का डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। तो ज़रूर से वो वीडियो देखना और मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो में इससे भी ज़्यादा अच्छे तरह से तुम्हें कंसेप्ट बता सकूँ। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बीट द टॉपर ऑफ योर क्लास।